ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। जीवन शैली की बात चल रहा था। ईश्वर केंद्रित जीवन होना चाहिए, जहाँ पर शरीर मन भगवत भजन के अनुकूल होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। भगवत गीता के 6 अध्याय के 17वां श्लोक हम लोग उद्धृत किए थे, वर्स नंबर 17 चैप्टर 6। सब कुछ नियमित परिमित होना चाहिए। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। हमारे जीवन में दुख का कारण क्या है? हम भगवान से विच्युत है। तो कैसे हम भगवान से युक्त हो सकें, भगवान विच्छेद के दुख दूर कर सके, उसके लिए ज़रूरत है संतुलित जीवन। 6 प्रकार का संतुलन का बात हुआ था। आहार विहार, चेष्टा एवं कर्म, जागरण एवं निद्रा। आहार विहार चेष्टा कर्म के बारे में हम लोग चर्चा किया था, और निद्रा और जागरण के बारे में आज चर्चा करेंगे। इसमें लक्षणीय है जो इतना विभाग बताया, इसमें से 4 प्रधान विभाग है। एक है आहार विहार, दूसरा है चेष्टा, जो हम लोग व्यापार के लिए जो चेष्टा करते हैं, कुछ जीवन यापन करने के लिए हमारा जो कर्म है, एवं साधन भजन, ये 2 ही है। साधन भजन एवं कमाई के लिए चेष्टा। फिर तीसरा है निद्रा एवं जागरण। तो ये जो 6 विभाग है, सब में 4-4 घंटा लगा देना चाहिए। 4 विभाग हुआ, 6-6 घंटे लगाना चाहिए। लेकिन 6 घंटा हम निद्रा में चले जाए, 6 घंटा हम लोग साधन भजन करें, 6 घंटा कर्म करें एवं 6 घंटा बाकी चीज़ करें, साधन भजन आदि। अभी इसमें से देखना पड़ेगा, जो निद्रा हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण करते हैं। कितना सोना चाहिए, ये बड़ा विशाल एक टॉपिक है। इसमें हमें एक समझना चाहिए, जो साधारण व्यक्ति है, जो जीविका उपार्जन करते हैं, सांसारिक जीवन एवं साधन जीवन यापन करते हैं, उसका लिए एक नियम है। और दूसरा जो साधन भजन करते हैं, उसके लिए दूसरा नियम है। नहीं तो हम लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। इसे राजा महाराज को प्रश्न पूछा गया, कितना घंटा नींद होना चाहिए? राजा महाराज डायरेक्ट उत्तर नहीं दिया। उन्हें कहा, जिसको जितना प्रयोजन है उतना ही लेना चाहिए। फिर अनेक पीटापीटी करने के बाद बताया, 3-4 घंटा नींद ही यथेष्ट है। 5 घंटे से नींद रोग विशेष। तो लक्षणीय है, ये सब बातें बोला जा रहा है जो साधनशील है। निद्रा का मतलब क्या हुआ, वो समझना पड़ेगा। व्हाट इज़ डीप स्लीप?
हमारे मन साधारणतया 3 स्तर में विचरण करते हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जागरण, स्वप्न, सुषुप्ति मतलब वेकफुल स्टेट, ड्रीम स्टेट एंड डीप स्लीप स्टेट। अभी मन जब चेतन अवस्था में रहते हैं तब वो जागरण होता है। जब हम सो जाते हैं उसका 2 विभाग है, एक स्वप्नावस्था, एक सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति अवस्था में मन का विश्राम मिलता है। स्वप्न अवस्था में मन तो इधर उधर भटकते रहते हैं। मन का जो विश्राम वो सुषुप्ति अवस्था से ही मिलेगा। लेकिन मन का और एक चौथा स्तर है, वह है अति चेतन, सुपर कॉन्शियस। अगर कोई सुपर कॉन्शियस स्टेट में पहुंच जाए वहाँ पर भी मन का विश्राम मिलेगा। मन तब जागृत स्टेज में नहीं रहेगा। क्योंकि जो व्यक्ति सुषुप्त अति चेतन अवस्था में रहते हैं उनका तो निद्रा का कोई ज़रूरत ही नहीं है। जैसे ठाकुर के जीवन हम लोग देखें, रात में बिल्कुल नहीं सोते हैं। तो अगर निद्रा काम करना पड़ेगा तो उसके लिए हमें साधन भजन करना पड़ेगा, दोनों बैलेंस करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए भगवत गीता में कहा गया है, जानिशा सर्वभूतानां तस्सम जागृति संयमी जस्सम जागृति भूता निशा निशा पश्यतो मुने। जो मुनिगण है, साधनशील व्यक्ति है, वो जहाँ पर अन्य व्यक्ति जागृत रहता है वो सोते रहते हैं, और जो जहाँ पर अन्य व्यक्ति निद्रा में जाते हैं वो जागृत रहता है। ठाकुर जी से कहा करते हैं, तुम अगर रात में सोओगे तो साधन भजन कब करोगे। अर्थात निद्रा का जो कमियां है साधन भजन से कंपेंसेट करना पड़ेगा। ये बात मुख्यतः है। दोनों मिला के मन का विश्राम हो जाना चाहिए। मन का 2 प्रकार का विश्राम होता है, एक सुषुप्ति में और एक अति चेतन अवस्था में। मन क्रियाशील नहीं होता है, तो दोनों देख के बैलेंस करना जरूरी है। एवं मन को कब निद्रा जरूरत होता है, हम पहले ही बताया कि ये हमारे शरीर का जो बायो क्लॉक है उसका अनुसार निर्धारित होना चाहिए। सत्य, रजस, तमस 3 गुण है। 3 गुण में जब सांस प्रश्वास दोनों नाक से संतुलित रहता है वह सत्व अवस्था, जो अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग में होता है, वो साधन भजन का समय है। और जब हमारा श्वास प्रश्वास दक्षिण नासा से होता है प्रधानतः, वो कर्म का अवस्था है, तब रजोगुण क्रियात्मक है। एवं रात्रि में जब हम वाम नासिका से श्वास प्रश्वास प्रधानतः लेते हैं तब मन निद्राशील हो जाता है। द माइंड बिकम्स पैसिव, नॉट एक्टिव। उस समय निद्रा का समय है। तो अभी इस समय अनुसार, श्वास प्रश्वास अनुसार हमें जागृत एवं स्वप्न अवस्था को, जागृत एवं निद्रा अवस्था को विभाजन करना चाहिए। एक एक व्यक्ति का एक एक किस्म का होता है। और साधन भजन भी हमारे कर्म के साथ मिला लेना चाहिए। हमारे जो आध्यात्मिक भक्त है उनके सारे जीवन भगवत केंद्रित होना चाहिए। तो उनके सारे जीवन ही साधन भजन से समादृत होना चाहिए। जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म भी साधन का अंतर्गत रूप से करना चाहिए। तो अलग कंपार्टमेंट नहीं, एक बार कर्म किया एक बार साधन भजन किया। जो कर्म करते हैं भजन का अंग हिसाब करना चाहिए, ताकि जीवन एक ग्रंथ में छंदित रहेगा, वास्तविक संतुलित रहेगा। जत जत करोमि शंभो तत् तत् देव आराधनम। मैं जो कुछ कर रहा हूँ हे प्रभु, ये सभी आपका आराधना है। तो जब हम सो जाते हैं तभी ईश्वर चिंतन करते हुए सोना चाहिए। जब जाग जाते हैं फिर उस चिंतन को वापस लाना चाहिए।
सो दैट इट बिकम्स ए कंटिन्यूअस एफर्ट। एवं दिन में भी जो हम कर्म करते हैं वो सोचना चाहिए ये भगवान का ही आराधना हो रहा है, भगवान के हाथ से यंत्र मात्र होकर हम कर्म करते हैं, यही हमारी पूजा है। कर्म एवं उपासना साथ साथ चलते रहे तभी जीवन संतुलित होगा। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे जीवन शैली है, जैसे भोजन जो युक्ताहार बोला है, ये हमें सचेतन होना चाहिए कि आहार परिमित होना चाहिए, नियमित समय पर होना चाहिए एवं शुद्ध होना चाहिए। ये जो आहार के बारे में जो कठिन हमारा परंपरा है अवश्य पालनीय है, क्योंकि आहार से हमारा शरीर बनता है। आहार अगर ठीक से नहीं रहे हमारा शरीर ठीक नहीं रहेगा। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, शरीर अगर ठीक नहीं रहेगा धर्म साधन, धर्म जीवन और कर्म जीवन सभी बेकार हो जाएगा। वी हैव टू प्रिंसिपली टेक केयर ऑफ आवर बॉडी फॉर विच दैट फूड एंड रेस्ट कंस्टिट्यूट टू मेजर पार्ट्स। उसके हमें ध्यान देना चाहिए और उसमें जो शास्त्र का विधान है, हमारे परंपरागत विधान है, वो पहले जानना चाहिए, फिर उसमें हमें अपनाना चाहिए। इस विषय पर और विस्तृत चर्चा अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज क्रिसमस ईव है, कल क्रिसमस डे है। परंपरा अनुसार आज शाम को संध्या के उपरांत क्रिसमस ईव प्रोग्राम, विशेष प्रोग्राम होगा। लखनऊ आश्रम में विस्तृत रूप से किया जाता है, जैसे गिरजा में होता है, चर्च में होता है। क्रिसमस कैरल्स यहाँ पर गीत होगी, वो मेरे नेतृत्व में होगी। उसके बाद जो बाइबल से रीडिंग है, सर्मन ऑन द माउंट, स्वामी रामादेशानंद पढ़ेंगे एवं नेटिविटी ऑफ द क्राइस्ट द जीसस सिस्टर मीरा बताएंगे। उसके बाद फिर जो सिग्निफिकेंस ऑफ द सर्मन ऑन द माउंट, उसका तात्पर्य क्या है, उसके बारे में चर्चा है, वो मैं ही करूँगा। और इसके बाद आज जो विशेष तिथि है 24 दिसंबर, वो आठपुर में ध्वनि उत्सव हुआ था। इस दिन ही स्वामी विवेकानंद, स्वामी ब्रह्मानंद प्रमुख ठाकुर के जो सन्यासी पार्षद थे, इस दिन ही उन लोग जो अग्नि प्रज्वलन करके त्याग का व्रत ग्रहण किया मानसिक रूप से, उसी का आज वर्षगांठ है जो आठपुर में हुआ था। आठपुर में जो वैराग्य का अग्नि प्रज्वलित हुआ है वो आज अभ्यात है। उसके उपरांत पुनः क्रिसमस कैरल 2 गीत होगी एवं उसके बाद क्रिसमस केक वितरण अगर होते हुए प्रोग्राम समापन होगा। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।